बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एप्सिक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आमादी के सवालात कर लें। जी बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। जी, तो मुझे आप ये बताएं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा जो करीबी ताल्लुक़ है वो किन किन लोगों से होता है। जी, तो कौन बताएगा ये जवाब? तो जवाब है वालिदैन, बहन भाई, पड़ोसियों, असातिज़ा और दोस्तों से होता है। सवाल नंबर 2 है, ये सब हकूक़ किसने मुकर्रर किए? ये सारे हकूक़ किसने मुकर्रर किए? अल्लाह ताला ने। जी। सवाल नंबर 3 है, हकूक़ की कितनी किस्में हैं? हकूक़ की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? हकूक़ुल्लाह, जी, और दूसरे हकूक़ को क्या कहते हैं? जी, तो दूसरे हकूक़ को क्या कहते हैं? हकूक़ुल इबाद। आज का जो हमारा सबक है जमात शशम का, वो है हकूक़ुल इबाद। जी, तो इससे पहले हम अब सबक की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले सबक की पढ़ाई करेंगे। जी, तो सबक है हमारा हकूक़ुल इबाद का मफ़हूम आ जाता है। मफ़हूम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा जो सबसे करीबी ताल्लुक़ है वो वालिदैन, बीवी बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, असातिज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हकदार हैं। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। अल्लाह ताला की तरफ से सबके हकूक़ मुकर्रर हैं, जिन्हें हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहा जाता है। इन हकूक़ की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है। एक दूसरे के हकूक़ बजा तौर पर अदा करने से अच्छा माशरा बनता है। इंसानों पर अल्लाह ताला ने 2 तरह की जिम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। अव्वल जो है वो इबादत इलाही यानी बंदगी और शुक्रगुजारी, और दूसरा क्या है? इंसान की खिदमत। ठीक है, पहले फ़र्ज़ को हकूक़ुल्लाह कहते हैं और दूसरे को हकूक़ुल इबाद यानी बंदों की हकूक़। हकूक़ुल इबाद में करीबी ताल्लुक़दार यानी वालिदैन, औलाद, असातिज़ा, पड़ोसी वगैरह शामिल हैं, क्योंकि आम जिंदगी में पहला ताल्लुक़ इन्हीं से ही होता है। ठीक है ना। अब वालिदैन की हकूक़ है। इंसान के करीबी ताल्लुकात में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक़ वालिदैन और औलाद का है। वालिदैन अपनी तमाम दर तवानाइयाँ और सलाहियतें औलाद की परवरिश, तरक्की, खुशहाली और अच्छी तरबियत के लिए सर्व करते हैं। औलाद के आराम के लिए दिन रात मुशक्क़त करते हैं और उनकी देखभाल और तरक्की के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते। इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनसे भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपने औलाद को पालने में उस वक्त किया जब वो छोटे थे। तो वालिदैन के औलाद पर हकूक़ के सिलसिले में अल्लाह ने वाज़ेह हदायत दी हैं कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। वबिल वालिदैन एहसानन, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है, और माँ बाप के साथ एहसान करो। यहाँ एहसान का मतलब है कि हम उनके हकूक़ से बढ़कर उनका ख्याल रखें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के अदब व एहतराम और उनके साथ अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद फरमाई है, और सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक माँ को करार दिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में फरमाया, तर्जुमा जन्नत माँओं के कदमों तले है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी की ताकीद फरमाई है। एक मर्तबा किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए, फिर फरमाया, और इसके बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे हुस्न सलूक का हकदार है। वालिदैन के हकूक़ में सब में से कुछ ये हैं। नंबर 1, वालिदैन के साथ हमेशा अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 क्या है कि वालिदैन उनके आराम और साइज और खाने पीने का ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 3, उनसे हमेशा नम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। नंबर 4, अगर वालिदैन मुसलमान ना हो तब भी उनके साथ हुस्न सलूक में कोई कमी ना की जाए। और नंबर 5, मुसलमान वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार की जाए। नंबर 6, वालिदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। नंबर 7, वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। जी, उसके बाद जो है वो औलाद की हकूक़ है। औलाद के हकूक़ जो है माँ बाप के फ़राइज़ हैं, उनकी अदायगी लाजमी है। इस्लाम से जो कबल थे लोग जो थे वो अपनी बेटियों को गुर्बत के डर से मार देते थे। अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से मना फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना करो, क्योंकि इनको और तुम्हें हम ही रिज़्क़ देते हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे की परवरिश करें।
इनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनकी सही तालीम का बंदोबस्त करें, उनकी जायज़ ज़रूरियात हाजतों को अपने वसाइल के मुताबिक पूरा करें, सारी औलाद के साथ बराबर का सलूक करें, बेटे बेटियां छोटे बड़े की तमीज़ ना रखें, उनसे हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक करें और उनको बुराई से बचाएं और नेक सीरत बनाएं ताकि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर सकें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, यानी खुद भी नेक अमल करो और अपनी औलाद को भी नेकी की तलकीन करते रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर तोहफ़ा अच्छी तालीम और तरबियत है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए नेकी पर परहेज़गारी का अमली नमूना बने ताकि बच्चे भी इनके नक्शो कदम पर चलें। वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया अपनाएं। बेजा रोक टोक बच्चों की शख्सियत पर बुरा असर डालती है। बच्चों के साथ हुस्न सलूक वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत और अताअत का रिश्ता मजबूत करता है। इस्लाम से कबल बेटियों पर बहुत जुल्म किया जाता था, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था और उन्हें वालिदैन के तरके में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने इन गलत रस्म और रिवाज का खात्मा कर दिया। नंबर 3 पर है असातिज़ा की हकूक़। इल्म हासिल करना मुक़द्दस फरीज़ा है। असातिज़ा नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, उनकी अखलाक को संवारते हैं, ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं, उन्हें माशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। यही वजह है कि उस्ताद का मकाम व मर्तबा माशरे के दूसरे अफराद से बुलंद तर है। इस्लाम ने उन्हें रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जिनसे तुम इल्म सीखते हो उनके साथ तवाज़े से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तर्जुमा, उल्मा अंबिया के वारिस होते हैं। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत मुअल्लिम भी बहुत अदब एहतराम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म बजा लाने को अपनी खुशकिस्मती ख्याल करते थे और अपनी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं करते थे। असातिज़ा जो है वो तालिब इल्मों की ज़हनी तरबियत करते हैं, ठीक है। और असातिज़ा क्या करते हैं, उनकी इसलिए मोहसिन है कि असातिज़ा का जो दर्जा है वालिदैन से किसी तरह कम नहीं। जिस तरह वालिदैन औलाद की जिस्मानी तरबियत करते हैं, इसी तरह असातिज़ा उनकी रूहानी और ज़हनी तरबियत करते हैं। असातिज़ा का ये हक़ है कि उनका एहतराम किया जाए और शागिर्द उनके एहसान को ज़िंदगी भर याद रखें, उनकी हदायत पर अमल किया जाए, उनकी बात गौर व तवज्जो से सुनी जाए, माशरे में इनको बावकार मकाम दिया जाए। इसी तरह असातिज़ा को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह समझें, उनकी तालीम व तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। उसके बाद आते हैं पड़ोसियों के हकूक़, ठीक है। इंसान की जो खुशी का दारोमदार है जो उसके करीबी लोगों के रवैयों पर होता है। अगर वो एक दूसरे के आराम और दुख सुख का ख्याल रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और अच्छा माशरा बनेगा। हर महज़ब माशरा करीबी रिश्तेदारों और हमसायों के हकूक़ की अदायगी पर ज़ोर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, उसका तर्जुमा है, और माँ बाप और कुराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हों सबके साथ एहसान करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तर्जुमा, जिब्राइल मुझे हमसाये के हकूक़ के बारे में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि वो इसे तरके का वारिस भी बना देंगे। तरके यानी कि जायदाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो शख्स मोमिन नहीं जो सेर यानी कि पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। इस्लाम ने ताकीद की है कि हमसाये की इज़्ज़त व आबरू की जो है हिफाजत की जाए और पड़ोसी की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ पर सब्र किया जाए, ठीक है। हमसाये के हकूक़ की इस कदर अहमियत की वजह है कि पड़ोसी कुर्बत की वजह से हमारे दुख दर्द और मुसीबत में सबसे पहले काम आते हैं। वो खुशी और गम के मौके पर हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं, इसीलिए उनके साथ हमेशा उसने सलूक से पेश आना ज़रूरी है, ठीक है। आगे समझ में जी।
तो सबक की वजाहत अब करते हैं। सबसे पहले जो है हम सबक के अहम नुकात की तरफ आते हैं। उसकी वजाहत जैसे है इंसानी रिश्तों की, इस सबक में हम इंसानी रिश्तों की अहमियत, अल्लाह ताला की हकूक़, बंदों के हकूक़ पढ़ेंगे, वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़ हमने पढ़े, असातिज़ा के हकूक़, तालिब इल्मों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हाकिम और आया के हकूक़। जी, तो सबसे पहले हम इसकी वजाहत कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हक़ के मायने मफ़हूम, हक़ क्या है, किसे कहते हैं? किसी चीज़ के साबित, यकीनी और लाजिम होने को हक़ कहते हैं। और हकूक़ क्या है? हक़ की जमा है। हकूक़ की इक़साम, हकूक़ की दो इक़साम है। नंबर 1 हकूक़ुल्लाह, नंबर 2 हकूक़ुल इबाद। नंबर 1 हकूक़ुल्लाह। हकूक़ुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हकूक़ है जो इसके बंदों के ज़िम्मे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला का बंदों पर हक़ है कि वो सिर्फ़ इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसके बाद है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक़। इस्लाम में जिस तरह अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह बंदों के हकूक़ अदा करना भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अल्लाह के हकूक़ तो अदा करता है मगर बंदों के हकूक़ अदा नहीं करता तो वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। एक मुसलमान पर जो हकूक़ आयद होते हैं वो क्या हैं? दरअसल हैं। सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ हैं। जी, वालिदैन को अपनी औलाद के साथ बेलौस मोहब्बत होती है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वह वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत डालता है। इंसानों के आपस के ताल्लुकात में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक वालिदैन और औलाद का है। इसी बिना पर औलाद पर वालिदैन के हकूक़ भी सबसे ज़्यादा हैं। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ ही वालिदैन के हकूक़ का भी जिक्र है। ठीक है, अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, तुम उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनके साथ नरम लहजा अख्तियार करो। ठीक है, वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो खिलाफ़ तबीयत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी खिदमत करना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। वालिदैन की खिदमत करने से इंसान जन्नत का हकदार बन जाता है। इसी तरह औलाद के हकूक़ है। वालिदैन का अपनी औलाद के साथ बेलौस, हर वालिदैन को अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत होती है और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वह वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत डालता है। इंसानों के आपस के ताल्लुक में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक जो है वो वालिदैन और औलाद का है। इसी बिना पर औलाद पर वालिदैन के हकूक़ भी सबसे ज़्यादा हैं। इरशाद बारी ताला है, उसका तर्जुमा है, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना करो क्योंकि उन्हें और तुम्हें अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। ठीक है, एक और जगह कुरान पाक में तरफ फरमाता है, तर्जुमा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ठीक है, असातिज़ा के हकूक़। असातिज़ा जो है वो नई नस्ल को ज़ेर तालीम से आरास्ता करते हैं। ठीक है, उनके अखलाक संवारते हैं, उन्हें माशरे का कारामद शहरी बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा मुसलमान बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसलिए माशरे के दीगर अफराद जो हैं उन असातिज़ा का जो रुतबा है माशरे के दीगर अफराद से बुलंद है। ठीक है, इसीलिए उनका हक़ है कि असातिज़ा की जो असातिज़ा का जो रिश्ता बुलंद है उसकी बदौलत हमारा क्या फ़र्ज़ है कि उनका अदब एहतराम किया जाए। असातिज़ा को अल्लाह ताला के पैगम्बरों से निस्बत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। जी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे। कुरान पाक में जा बजा फरमाया गया है, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिनसे तुम इल्म सीखते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इल्म है वो बाय मिस्टेक हो गया है, जिनसे तुम इल्म सीखते हो, यहाँ पे आएगा इल्म, और उनके साथ तवाज़े से पेश आओ। ठीक है, अब पड़ोसियों के हकूक़ हैं। भाई, पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं? अच्छा, यहाँ पर फिर एक बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मुआशरा आना था, माजरत लिख दिया है कि मुआशरा आना था। माशरे में अमन इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि लोग आपस में मिलजुल करें और इंसान खुशी का दारोमदार उसके करीबी लोगों के रवैयों पर होता है।
हमारे सबसे करीबी लोग हमारे पड़ोसी होते हैं। इस्लाम जानता है कि मुसलमान माशरे में हमेशा अमन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहे, इसलिए मुसलमानों को पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो पड़ोसी रिश्तेदार भी हो और वो पड़ोसी रिश्तेदार ना हो और वो करीबी साथी जो वक्ती तौर पर साथ हो। अच्छा, नबी के साथ का फरमाना है कि तर्जुमा वो शख्स मोमिन नहीं जो सैर होकर खाना कर उसका पड़ोसी भूख की हालत में जो है वो रात गुजार दे। जी, अब हम इसके जो है ना मशकी सवालात की तरफ आते हैं। तो मशकी सवालात में जो है हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बताना है कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं। जी, तो आपने सबसे पहले सवाल लिखा। तो कुरान पाक में इरशाद है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला माँ बाप के जो है वालिदैन के हकूक़ के बारे में फरमा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, ठीक है। और और इसके अलावा अल्लाह ताला ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के एहतराम और उनके साथ अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद की है। और फिर सबसे ज़्यादा एहसान का मुस्तहिक़ माँ को करार दिया है। आप लोग पेज नंबर 62 पर आ जाओ। तो यहाँ पर फिर आपने ये सारा लिखना है, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी एहसान का लफ्ज़ फरमाया। यहाँ से लेकर फिर आपने उसके जो है वालिदैन के हकूक़ बताने हैं कि वालिदैन के साथ मुशद्दत व एहतराम करना, ये सारा लिखेंगे। कि नंबर 2 है उनके आराम और आसाइश का खाने पीने का ख्याल रखा जाए। नंबर 3 उसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। नंबर 4 अगर वालिदैन मुसलमान ना हो तब भी उनके साथ हुस्न सलूक में कोई कमी ना की जाए। यहाँ से लेकर जो 7 तक है कि वालिदैन की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा है कि वालिदैन के हकूक़ की अदायगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये ना कुरान व हदीस की रोशनी में जो कुरान में जो इरशाद है वो लिखना है और जो हदीस में है वो लिखना है। सिर्फ जो कुरान के इरशाद है, सवाल नंबर 1 पर दोबारा से सुन लीजिए कि जो कुरान के इरशाद है वो लिखना है। इसमें से एक है कि कुरान पाक में इरशाद है कि और माँ बाप के साथ एहसान करो। एक और जगह इरशाद फरमाया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तर्जुमा जन्नत माए कदमों तले है। एक और जगह जो है फिर आपने ये लिखना है कि वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के बारे में क्या है बताया। एक मर्तबा किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर आपने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए। फिर फरमाया इसके बाद तो तुम्हारा बाप तुम्हारे हुस्न सलूक का हकदार है। तो ये आपने लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 में जो है वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के फ़ज़ाइल बताने। जी, कि उनकी हकूक़ की अदायगी के जो फ़ज़ाइल क्या हैं, तो आपने वालिदैन के पहले हकूक़ बताने हैं, ठीक है। तो जो वालिदैन के हकूक़ बताए गए हैं साथ के साथ आपने वो सारे लिख लेने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वालिदैन के हकूक़ की अदायगी का बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है, ठीक है ना। कुरान पाक में जा बजा फरमाया गया है कि वालिदैन हुस्न सलूक करो। कुरान मजीद में ये भी फरमाया गया है। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद होता है, तुम अपने वालिदैन को तक ना कहो और उनको ना झिड़को और उनको सख्त बात ना कहो। और हमें नमाज के अंदर एक दुआ सिखाई गई है और उसका एक हिस्सा भी माँ बाप के लिए मखसूस करते हैं। कितनी प्यारी दुआ है, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, ए मेरे परदिगार मेरे वालिदैन को बाकी बख्शिश फरमा, ठीक है ना। इस तरह से आपने इनके बारे में लिखना है, ठीक है। और ये भी लिखना है कि वालिदैन के हकूक़ की अदायगी में कि अल्लाह ताला ये और उसके रसूल के एहसानात की बात बंदे पर जो सबसे ज़्यादा एहसानात हैं उसके वालिदैन के होते हैं, क्योंकि वालिदैन जो अपनी तमाम तवानाइयाँ और सलाहियतें औलाद की परवरिश, तरक्की, खुशहाली और अच्छी तरबियत के लिए सर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनसे भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपनी औलाद को पालने में उस वक़्त किया जब वो बिल्कुल छोटे थे, सही है ना। उसके बाद औलाद के हकूक़ है। सवाल नंबर 3 है औलाद के हकूक़ और जो है वो कुरान व हदीस की रोशनी में क्या है। जी, उसके बाद औलाद के हकूक़ जो है वो कुरान व हदीस की रोशनी में क्या है। तो आपने क्या करना है, औलाद के हकूक़ जो है कुरान व हदीस की रोशनी में लिखना है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा लिखेंगे कि और अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना करो क्योंकि उनको और तुम्हें हम ही रिज़्क़ देते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद आपने लिखना है कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। इसका क्या है ना कि खुद भी नेक अमल करो और औलाद को भी नेकी की तलकीन करते रहो, क्योंकि वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद औलाद के हकूक़ के बारे में है। वालिदैन को कहा गया है कि औलाद को की अच्छी परवरिश की जाए, अच्छी तरबियत की जाए, ठीक है। औलाद में छोटे बड़े के अंदर कोई तफरीक पैदा ना की जाए, औलाद के अंदर इंसाफ बरता जाए, जब वो बड़े हो जाएं तो उनका जो है उनको मुनासिब जो है तालीम दी जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद है उस्ताज़ा का रुतबा। जी, हमारे माशरे में जो है उस्ताज़ा का क्या रुतबा है, ठीक है ना। हमारे माशरे में उस्ताज़ा के बारे में जो है वो क्या कहा गया है जी। तो उस्ताद जो है वो नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, उनके अखलाक संवारते हैं, उन्हें माशरे का कारामत शहरी, अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाते हैं। यही वजह है कि उस्ताद का जो रुतबा है माशरे के दीगर अफराद से बुलंद है, और साथ साथ जो बुलंद मर्तबे की बदौलत उनका हक है कि उस्ताज़ा का अदब एहतराम किया जाए, उन्हें सलाम करने में पहल की जाए, उनकी बात नहायत गौर और तवज्जो से सुनी जाए, ठीक है, और उनकी हिदायत पर अमल किया जाए। उनके आगे ना तो बैठा जाए और ना ही उनसे कदम बढ़ाया जाए। तो ये थे उस्ताज़ा के हकूक़ जो है ये आप मैंने बताए हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक मुझे मल्ली बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनसे तुम इन सीखते हो उनके साथ तवाज़ुन से पेश आओ, ठीक है। फिर एक और जगह फरमाया कि उल्मा जो है वो अंबिया के वारिस हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसके वो लिखेंगे उस्ताज़ा के बारे में, ठीक है ना। उस्ताज़ा जो है तालिब इल्म की ज़हनी तरबियत करते हैं, इसलिए वो उनके मोहसिन हैं। उस्ताज़ा का जो दर्जा है वालिदैन से किसी तरह कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह वालिदैन औलाद की जिस्मानी तरबियत करते हैं उसी तरह उस्ताज़ा इनकी रूहानी और ज़हनी तरबियत करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमसाये के हकूक़ और उनके हकूक़ की क्या अहमियत है जी। तो आपने हमसाये के हकूक़ जो के बारे में लिखना है। सबसे पहले आपने हमसाये के हकूक़ की हेडिंग डाली, ठीक है। अच्छा, इंसान की जो हमसाया के बारे में है कि इंसान की जो खुशी का दारोमदार है वो उसके करीबी लोगों के रवैये पर है, क्योंकि जो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हम बचपन से उनके साथ रह रहे होते हैं, ठीक है, और पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारों वाला ताल्लुक़ कायम हो जाता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसका तर्जुमा है कि जिब्रील मुझे हमसाये के हकूक़ के बारे में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि उसे तरक्की का वारिस ना बना दे। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई, आपके बुक का 65 पेज नंबर पर है, तर्जुमा लिखेंगे पूरा कि तर्जुमा और माँ बाप और क़राबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हो सबके साथ एहसान करो, खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, ठीक है। हमसाये के हकूक़ की अदायगी का हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल ने दिया है। नबी करीम के फरमान के मुताबिक वो शख्स मोमिन नहीं जो शेर होकर यानी कि पेट भरकर खाना खाए, उसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे, ठीक है ना। तो अब पड़ोसियों की तरफ से जो है पड़ोसियों के बारे में है, इस्लाम ने ताकीद की गई है कि हमसायों की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए और पड़ोसियों की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ पर सब्र किया जाए, ठीक है। हमसायों के हकूक़ की इस कदर अहमियत की वजह यह है कि जो पड़ोसी है ना हमारे, वो कुर्बत की वजह से हमारे दुख दर्द में और मुसीबत में सबसे पहले काम आते हैं। वो खुशी हो गमी हो, सबसे पहले जो है ना हमारे पास हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हमें उनके साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल है हकूकुल इबाद। अच्छा जी, अब हकूकुल इबाद से मुराद क्या है? ये मैंने आपको बहुत समझा चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ कि हकूकुल इबाद से मुराद है हुकूक बंदों के हकूक़, ठीक है। तो बंदों के जो हकूक़ हैं तो आपने उसमें आपने बताने हैं कि आपने उसके बाद आपने स्टार्टिंग कैसे करोगे। आप ये करोगे
कि अल्लाह ताला के जो है वालिदैन के हकूक़ हैं, ठीक है ना, हमारे हकूकुल बाद, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये दो लफ्ज़ है। हकूक़ हक की जमा है और इबाद अब की जमा है। इसका मतलब ये है कि बंदों के हकूक़, इंसानी माशरे के अंदर इंसान के बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, और इन ताल्लुकात को बेहतर तौर पर उसी वक्त निभाया जा सकता है कि जब हर शख्स जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो है एक शख्स का दूसरे से होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे वालिदैन के हकूक़ आते हैं। आपने वालिदैन के हकूक़ की हेडिंग डाली, फिर आपने उसके बारे में लिखने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के हकूक़ की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। फिर आपने कुरान पाक के 2-3 इरशादात लिख देने, ठीक है, तर्जुमा लिख देना है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद औलाद के हकूक़ की हेडिंग डालनी। फिर आपने लिखना है कि वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद जो है वो औलाद के हकूक़ के बारे में है। फिर आपने लिखना है कि वालिदैन को कहा गया है कि औलाद की अच्छी परवरिश करें, अच्छी तरबियत करें, बड़े छोटे में तमीज़ ना करें, ठीक है। फिर आपने कुरान पाक के जो इरशादात हैं वो लिख दें। इसी तरह उसके बाद आपने साजा के हकूक़ की हेडिंग डाली, उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। उसके बारे में 4-5 लाइनें। फिर आपने उसके बाद पड़ोसियों के हकूक़, ये चारों चीज़ें आपने इसी में कवर कर देनी है। इस तरह से आपने सारे सवाल जवाब जो है वो इसको कर लेना है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि सही जो जवाब है उस पर हमें निशान लगाना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला और रसूल के बाद बंदे पर सबसे ज़्यादा एहसानात किसके हैं? जी, 3 ऑप्शन हमारे पास, असातिज़ा का, वालिदैन के और हमसाए का। किसका है? हमारे पास वालिदैन का। तो क्या लिखेंगे हम? इसमें हमारे पास आएगा वालिदैन का, ठीक है, यहाँ वालिदैन आएगा। सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक़ी हक़दार कौन है? सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक़ी हक़दार माँ है। उसके बाद रब की रज़ा किसकी रज़ा में पोशीदा है? 3 ऑप्शन है, उस्ताद, हाकिम, वालिद। तो यहाँ पर है सही ऑप्शन क्या है? वालिद। अच्छा, उसके बाद है कोई बाप अपनी औलाद को किस अतिये से बेहतर कोई चीज़ नहीं दे सकता? तालीम, खुराक, दौलत। तो जी यहाँ पर आएगा तालीम। जी, इस्लाम में उस्ताद का दर्जा क्या है? इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें है नंबर 1 हमदर्द है, उसके बाद है दोस्त है, तीसरा जो है हमारे पास रूहानी वालिद का है। तो इसमें जो है सबसे सही ऑप्शन क्या है? रूहानी वालिद। इस तरह से जो है हम इसको कर लेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी है कि दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत के सामने जो आपने गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि इंसानों में सबसे पहले हमसायों के हकूक़ को लाज़मी करार दिया गया है। जी, तो क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? किसके हकूक़ को लाज़मी करार दिया गया है? जी बताएं। यहाँ पर है जी, इंसानों सबसे पहले हमसायों के हकूक़ नहीं है। इंसानों में सबसे पहले किसके हकूक़ है? वालिदैन के। तो इंसानों में सबसे पहले किसके हकूक़ है? तो ये गलत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक़ है। जी, ये बिल्कुल ठीक है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपनी हैसियत से बढ़कर बच्चे परवरिश करें। नहीं, गलत। वह हैसियत से बढ़कर जितनी उनकी हैसियत उस हैसियत में रहते हुए उनकी अच्छी परवरिश करें। असातिज़ा का दर्जा वालिदैन से किसी तरह कम नहीं होता। जी, बिल्कुल ठीक है। घर के करीब रहने वाले शख्स को हमसाया कहते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जी बच्चों, इस तरह से आप तमाम वो कर लेंगे। मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूँगी, ठीक है, और वर्कशीट। तो आपने सारा सब सवालात हैं जो है बहुत अच्छे से सफाई से करने हैं, ठीक है, अच्छी राइटिंग में काम करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। काम कंप्लीट करके जल्दी से मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा ताकि मैं आपको मार्क्स दे दूँ, और जो बच्चे नहीं करवाएंगे फिर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों की जूम क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, आपकी अटेंडेंस लग रही है, तो मैं आपसे कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जूम पर आइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।